टेक वर्ल्ड में एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। एप्पल, सैमसंग और कुछ और मोबाइल जायंट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया और दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को मिल रहा है, जबकि चीन को इससे काफी नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात की कैसे ये टेक वर्ल्ड में मेजर मूव हो रहा है और इससे इंडिया को कैसे फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ाई है भारत में और रिसेंटली 600 टन आईफोन्स एयरलिफ्ट किए हैं। ये आईफोन्स यूनाइटेड स्टेट्स भेजे गए हैं। ये एक बड़ा मूव था। ये सब हुआ ताकि एप्पल अपनी प्रोडक्शन डिपेंडेंस को चीन पर से कम कर सके। ये मूव यूएस के नए टैरिफ्स के इम्पैक्ट को अवॉइड करने के लिए था, जो चाइना में बने गुड्स पर लगते हैं। एप्पल ने चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट्स का यूज किया ताकि इंडिया से तकरीबन 1.5 मिलियन आईफोन्स शिप किए जा सके। ये आईफोन्स चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर भेजे गए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स फॉक्सकॉन और टाटा के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ हाइक्स किए हैं, जिसमें चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स 125% हैं और लेटेस्ट फिगर्स की बात करें तो ये बढ़कर 145% हो गए हैं। एप्पल के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में रखते तो उन्हें ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता और उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते और इससे हो सकता था कि कंपनी के फोन्स को लेने वाले लोग कम हो जाते, यानी ओवरऑल सेल्स पर भारी असर पड़ता। लेकिन इंडिया से इंपोर्ट्स पर सिर्फ 26% का लोअर टैरिफ है, जो उनके लिए ज्यादा अफोर्डेबल है और इससे प्राइस में ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं होगी। इसीलिए एप्पल ने चेन्नई के एयरपोर्ट पे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। ग्रीन कॉरिडोर ताकि कस्टम क्लियरेंस का टाइम कम हो सके, यानी जब तक नए टैरिफ सप्लाई होते एप्पल ने अपने फोन्स को शिप कर लिया था और अपनी यूएस सप्लाई चेन को स्मूथ बना लिया था। एप्पल अब इंडिया को अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट हब बना रहा है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है और इस प्रोसेस में फॉक्सकॉन जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स भी अपने प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ा रहे हैं। फॉक्सकॉन के इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट्स की कीमत तेजी से बढ़ी है। 2025 के पहले 2 महीनों में फॉक्सकॉन ने $770 मिलियन से ज्यादा निर्यात किया है। फॉक्सकॉन के इंडियन प्लांट्स में अब संडेज को भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर नॉर्मली वीकली हॉलिडे होता है। चेन्नई में फॉक्सकॉन के प्लांट में 20 मिलियन आईफोन्स बनाए गए थे और अब प्रोडक्शन और ज्यादा हो रहा है ताकि मांग पूरी की जा सके। एप्पल के बाद बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग भी अब चीन की बजाय इंडिया में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, क्योंकि वियतनाम से यूएस एक्सपोर्ट्स पर 46% का टैरिफ लगने वाला है, जो सैमसंग को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने 60% स्मार्टफोन्स वियतनाम में बनाता है। अब सैमसंग को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करनी पड़ सकती है ताकि वो अपने वियतनाम मेड फोन्स पर लगने वाले टैरिफ के इम्पैक्ट को कम कर सके। सैमसंग के पास ऑलरेडी इंडिया में 2 फैक्ट्रीज हैं और उनमें से एक फैक्ट्री में एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। मोटोरोला और गूगल जैसे ब्रांड्स भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया और ब्राजील जैसे ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। मोटोरोला के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ सिर्फ 26% है, जो चीन के कंपैरिजन में काफी कम है। मोटोरोला के लिए इंडिया में की ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पार्टनर्स भी हैं, जो उनकी प्रोडक्शन की नीड्स को पूरा करते हैं। गूगल भी अपनी पिक्सल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट कर रहा है ताकि चीन पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। इससे कॉस्ट तो कम होगा ही, जबकि भारत को मुनाफा होगा। भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने वाला है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेक शिफ्ट से इंडिया को भारी फायदा होगा। जब ये कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से भारत में शिफ्ट कर लेंगी तो उन्हें चीपर टैरिफ्स मिलेंगे और भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। अल्टीमेटली इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ चीन को इसका नुकसान हो रहा है। जितना ज्यादा यूएस चाइना ट्रेड टेंशन्स बढ़ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से निकालकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये चीन के लिए झटका है, क्योंकि बाकी देश सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हर एक देश कम दाम में प्रोडक्शन करना चाहता है ताकि सारा भार आखिरकार खरीदारों पर ना पड़े। इस सब में भारत के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लोगों को नौकरी की जरूरत है और यहाँ की सरकार का भरपूर पुश और सपोर्ट भी है। तो क्या भारत बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हब? ऐसा हो सकता है।
मार्केट में बड़ा शिफ्ट चल रहा है और इसीलिए भारत जैसे देश जिन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया हुआ है, कंपनियों के लिए फायदेमंद है। और भारत ही क्यों पहली पसंद बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ का मैसिव स्कोप है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा भारत धीरे धीरे उठा रहा है, जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।